नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बहुत कुछ हो रहा है हरियाणा की सियासत में भी और विधानसभा में भी हंगामा हुआ, गुस्से की बातें भी हुई तो मुख्यमंत्री भावुक भी हुए। लेकिन इस सब के बाद एक सवाल उठ रहा है विश्वास और अविश्वास का। और सवाल यह है कि विश्वास के अविश्वास में कितना दम है और अविश्वास के विश्वास में कितना दम है, इसको लेकर इस वक्त चर्चा जोरों पर है। और शाम होते होते तस्वीरें बदल सी रही हैं। कुछ देर पहले खबर अभी तक के संवाददाता अनिल मोर ने देवेंद्र सिंह बबली से बातचीत की, जो टोहाना से विधायक है जेजेपी के। उनका गुस्सा, उनका दर्द और उनकी कर्मठता किस तरह से सामने आई, पहले उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कल कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। सभी पार्टियों की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली हमारे साथ मौजूद है। बबली जी, कल व्हिप जारी किया गया सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। देवेंद्र बबली का क्या स्टैंड रहेगा? सभी लोगों के साथ है भाई, स्टैंड जेजेपी पार्टी के साथ है, सबको बंद दिया हुआ है और पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी का जो निर्देश है वो चलेगा और अकेले बबली पे निर्देश से बाहर कैसे जाए बताओ ना मेरे को। पार्टी के साथ अपनी मर्जी से खड़े हैं, मजबूरी में खड़े हैं, क्या दिल क्या कह रहा है देवेंद्र बबली का? किसानों के मुद्दे, दिल और दिमाग दोनों, सब पूरा शरीर बबलिया किसान के साथ है। लेकिन कोई ड्यूटियां कंस्टिट्यूंसी ने देकर भेजी हैं, लोगों ने मेरे लोगों ने भेजी हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ निभा सकूं, नहीं निभाऊंगा तो अगला स्टैंड फिर जनता की राय लेके करेंगे। किसानों के मुद्दे पर आपने ये भी कहा है कि दुष्यंत चौटाला को, जेजेपी को गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए। अब कोई हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम सत्ता में बैठे हैं। हम अपना विश्वास जनता से खो चुके हैं। आप ये भी लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अपने हलकों में नहीं जा सकते, लोहे की हेलमेट। कल भेज, उसने भेजना वहां एक बार ऊंचाने में भेज के दिल्ली कर जाके मुख्यमंत्री ने भेज। ऊपर हेलीकॉप्टर क्यों घुमाने लग रहे हैं? उतारो नीचे, बता देंगे लोग क्या हालात है इनकी। अगर आप इतना गुस्सा है, इतना नाराज है, तो किसानों के पक्ष में आपको अविश्वास प्रस्ताव पर खड़ा मैं क्या करूं? जान दूं, मेरी जान दूं, पक्ष में ही खड़े हूं। ये भी तभी तो बोल रहा हूं। ये बोल सकता है कोई, किसी विधायक से बुला के दिखा दो। बीजेपी की है विधायक है, किसी का इंटरव्यू लेके बुलाओ ना, बुलाओ किसी को, किसी बीजेपी को बुलाओ। आप कांग्रेस को ही बुला लो। जेजेपी तो छोड़ दो, बेचारे कैसे बोल लेंगे, मजबूर है सारे। ये तो मैं कम से कम बोल तो रहा हूँ। अपने हल्के में भी नहीं जा रहे, टोहाना में भी नहीं जा रहे काफी दिनों से, मंत्री बनने के लालच में। ना मेरा कोई लालच नहीं भाई। बबली ना लालच में था, ना बबली लालच में रहा। और जिस दिन मंत्री बनना होगा ना, तो समीकरण बनेंगे, मेरे भाग्य पे लिखा होगा माथे पे, उस दिन के मेरा मंत्री को निश्चय बढ़ना बन जाऊंगा। हल्के के लोगों से कब तक आप चर्चा करेंगे? हल्के के लोगों से कब तक चर्चा करेंगे? कब तक क्या फैसला? बहुत जल्दी, जनता जो कहती कोई फैसला करती हूँ। देवेंद्र बबली काफी गुस्से में लग रहे हैं, काफी नाराज है। इनका यही कहना है कि वो व्हिप को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के साथ खड़े जरूर रहेंगे, लेकिन इनका दिल किसानों के साथ है। साथ ही देवेंद्र बबली की तरफ से बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि जेजेपी को गठबंधन से अब अलग हो जाना चाहिए। कैमरामैन सुखी के साथ अनिल मोर, खबर अभी तक, चंडीगढ़। टोहाना से विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली, जिनको आप सुन रहे थे, और जेजेपी के विधायक हैं। और वो ये कह रहे थे कि मैं अपनी सरकार के साथ खड़ा हूं, अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि पार्टी के साथ बंधा हूं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ये कोई भी नहीं बोल सकता। वहां उन्होंने दावा किया, विधानसभा के बाहर थे, कि आप किसी से भी बुलवाकर दिखा दीजिए कि इस वक्त जो विरोध है उसकी वजह से जनप्रतिनिधियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, खासतौर से जो सरकार में है बीजेपी और जेजेपी के विधायक। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से विधायक शमशेर सिंह गोगी साहब जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए, और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संजय राय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी और संजय राय साहब। और थोड़ी देर में जेजेपी के प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके साथ ही बीजेपी से भी हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ेंगे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विधायक जी शमशेर सिंह गोगी जी, आपने सुना देवेंद्र सिंह बबली को, एक वक्त में आप ही की पार्टी में हुआ करते थे। चुनाव के वक्त समीकरण बदले तो फिर वो अशोक तंवर के साथ थे, उस दौरान टिकट नहीं मिला तो जेजेपी में गए, और रात उनको 1-2 दिन पहले ही टिकट मिला और वहां से जीत कर आए हैं। लेकिन इस वक्त जो उनकी बात आपने सुनी है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, एक तरीके से अपनी पार्टी की लीग से हटकर कांग्रेस के विधायक भी नहीं बोल सकते। कांग्रेस के विधायकों को ये बात बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेस वाले तो लीग से ऊपर चल के पहले ही किसान आंदोलन के समर्थन में हैं, और हम एक किसान के नाते भी किसानों के साथ हैं और पार्टी के नाते भी किसानों के साथ हैं। हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं
श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने ही समर्थन दे दिया। पूरी पार्टी का समर्थन किसानों के साथ है। बबली की तो बेचारे अच्छा आदमी है, बढ़िया बोल रहा है, मैं उसकी तारीफ करता हूं, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो जेजेपी में बंद है, तो एमएलए तो रहना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो लेकिन साथ देंगे अपनी पार्टी का, वो सरकार के साथ हैं। पार्टी के जो बाकी लोग हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर उनकी जमीर अभी जिंदा है, कहीं गई नहीं है, तो उनको भी विचार करना चाहिए। बबली जी के जो विचार हैं वो उन पे भी लागू होते हैं। उनको भी किसानों ने बीजेपी के खिलाफ ही वोट दिया था, बीजेपी का साथ देने के लिए, ठगी की सरकार को चलाने के लिए वोट नहीं दिया था। शमशेर जी, उनको हाँ। एंटी बीजेपी वोट मिला था, किसान के वोट से ही वो सारे बने हैं। और आज बबली के साथ साथ और भी विधायक हैं जिन्होंने हाउस के अंदर भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। अच्छा, कल क्या हो सकता है? आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपनी पार्टी से हटकर कुछ कह सकते हैं? देखो, कहने को बात तो आज भी कह दी। अच्छा, 3 विधायकों ने कही, इंडिपेंडेंट ने कही, 2 ने तो ओपनली कही। इसके बाद जो असली बात है वो बात यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस आदमी की जमीर जिंदा है, जिसकी जमीर अभी बिकी नहीं है या मरी नहीं है, तो वो सब किसान के साथ रहेंगे। जो भी अन्न खाता है वो किसान के साथ रहेगा। ये देश की सरकार जो है वो एक गरीब और आम आदमी जो देश का नागरिक है उसके पेट की भूख का व्यापार करने जा रही है, और ये बहुत ही खतरनाक है लोकतंत्र के लेकिन लिए भी शमशेर खतरा है। जी, सरकार तो बार बार ये कह रही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए कर रहे हैं। ये तो विपक्ष ने किसानों को बहका दिया है। विपक्ष किसानों के नाम पर सत्ता में वापस आना चाहता है क्योंकि और मुद्दा नहीं बचा। अगर हमारे बकावे में किसान होते तो क्या ये लोग आज सत्ता में होते? इनके जो प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, वो खुद मीटिंग करके कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका बनाओ वहां पे, भाई बकाने के 3-4 मंत्र दो, भी इनको बकाया जाए। हमें बकाने की जरूरत नहीं है। ये जैसे दूसरों को गीता पढ़ाते थे, ये खुद पढ़े नहीं। इनकी गलतियों की वजह से इन्हीं को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। किसान को मारने का जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था वो उल्टा इनके ऊपर पड़ गया। और ये देश की खुशकिस्मती लगा लो कि ये देश में किसान खड़ा हो गया और आंदोलन चल गया, वरना इस देश या में फिर तानाशाही विपक्ष आती। की खुशकिस्मती है कि विपक्ष का भी कि उन्हें एक अच्छा मुद्दा मिल गया किसानों के लिए। हम तो पहले भी विपक्ष में जीत के आए ना। अच्छा, हमारी खुशकिस्मती इस बात से नहीं है कि किसान मरे, वह 250 आदमी मारने का हमारी खुशकिस्मती नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस देश की खुशकिस्मती है कि जो मोदी जी ने बिना सोचे समझे, बिना किसी डिमांड के ये कानून बनाए। आप जबरदस्ती खीर हलवा खिलाना चाहते हो और किसान खाना नहीं चाहते, क्या मजबूरी है? किनको खुश करने के लिए? कौन आपका पीछे है? ऐसे ही ईस्ट इंडिया हमारे देश में आई थी, व्यापार करने आई थी ना, वो राज करने नहीं आई थी। लेकिन जब हमने सारी पावरें, हमारे बिके हुए जो उस टाइम के हुक्मरान थे, जब उन्होंने सारी पावर उनको दे दी, तो धीरे धीरे उनके हाथ की कठपुतली बन गए। उसी रास्ते पे मोदी जी चल रहे हैं। 2-3 साल के अंदर ही ये अंबानी अडानी की कठपुतली बन जाएंगे, और जो हिटलर सोचता था उसी तरीके का राज ये देश में चलिए मैं बनाना आता हूं चाहते आपके हैं। पास। शमशेर जी, संजय राय साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजय राय साहब, देवेंद्र सिंह बबली को आपने सुना, बहुत सारी चीजें आज विधानसभा में देखने के लिए मिली। मुख्यमंत्री भी भावुक हुए, और एक तरफ से जहां विपक्ष कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हम किसानों के सच्चे हितैषी हैं, हम किसानों की पीड़ा को बहुत महसूस कर रहे हैं, तो वहीं सरकार भी कह रही है कि हम भी किसानों के साथ हैं, हम किसानों का नुकसान नहीं करेंगे, किसान हम पर विश्वास करें। लेकिन अभी देवेंद्र सिंह बबली जो कह रहे थे उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो कह रहे हैं कि भाई सरकार के साथ दूंगा क्योंकि पार्टी में हूं, लेकिन घुटन है एक तरीके की, इस तरह की बातें थी। देखिए, जब व्हिप जारी हो जाता है तो विधायक की मजबूरी हो जाती है कि वो उसको अपनी पार्टी के और पार्टी की जो संसदीय बोर्ड की जो उनकी एक आदेश होता है उसको पालन करना होता है। उसमें उनकी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसे ये पहले होता था कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देना या और सब करना, ये सब चीज़ें होती थी पहले। अब क्या करेंगे ये लोग, अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो लोग विधायक लोग क्या कर पाते हैं किसान के साथ। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव में जो लोग अभी किसानों के विरोध में दिखाई देंगे, किसानों का उनके खिलाफ इस वक्त
गुस्सा जायज हो क्या जाएगा। है ऐसा माहौल? हाँ बिल्कुल माहौल क्या है वाकई में जमीन पर जी, ऐसा माहौल बिल्कुल या सिर्फ जमीन पे दिखाया जा माहौल रहा है? जी बिल्कुल है, क्योंकि हमारे जिस चैनल पे हम बैठे हैं, हम इस चैनल ने हमने बराबर किसानों की बातों को उठाया है और बेबाकी से उठाया है, और कई और चैनल भी हैं जो उठाते रहे हैं इस बात को, जो किसान आंदोलन को दिखाते भी रहे हैं। लेकिन बहुत सी मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाती है और उसको अपने हिसाब से मोड़ करके किसान आंदोलन टूट गया, बाहर जा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, जबकि खबरें अभी तक पे जिस पे हम लोग बैठे चर्चा कर रहे हैं, हमने जड़ तक लोग कैसे बैठे हैं, कितनी मुसीबतों में, कितनी ठंड में, कितनी बारिश में, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। लेकिन इस बात को कहना भी जरूरी होता है कि किसानों के दर्द को हम लोग समझ के वो बात करते हैं। किसान बहुत अंदर से घुट रहा है और दबा हुआ है, वो कभी भी विस्फोटक हो सकता है। विस्फोटक का कहने का मतलब मैं उनको उकसा नहीं रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि उनके मन में बहुत सी टीस है और वह हो सकता है कि विधायकों का विरोध करेंगे, उनको क्षेत्र में ना जाने दें, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग यहाँ पर उनको किसानों के जो विधेयक आया उसका विरोध करेंगे, तो उसका भी प्रतिक्रिया किसान दे सकता है। और किसान को देखिए, आज 104-5 दिन होने जा रहा है और किसान जहाँ का तहाँ बैठा हुआ है। सरकार कहती है कि मोदी जी ने खुद ऐलान किया कि हम एक फोन पर देश हैं, में एक फोन आज तक नहीं हुआ। देश में किसानों के मुद्दे से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त किसानों का मुद्दा है और वो मजबूत मुद्दा बना हुआ देश में ही नहीं है, ये विदेशों में भी चल रहा है। हमारे यहाँ ही नहीं है, विदेशों में भी, हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशों में चल रहा है और वहां से इनको सपोर्ट मिल रहा है। अब कांग्रेस पार्टी है और अन्य दल हैं, आज वो किसानों के बीच में कांग्रेस पार्टी अन्य दलों को भी एक मुद्दा मिल गया अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए? लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसान वहां राजनीति नहीं करने दे रहा है। अच्छा, वहां अराजनीतिक है संगठन जो भी बने हुए हैं, वहां पर किसी भी राजनीतिक दल को जाना है तो अपनी राजनीति को अपने घर छोड़ के आना है, अपने राजनीतिक कुर्ते को घर में टांग करके आना है। वहां पे एक किसान की हैसियत से जाएगा। किसान वहां पर इस तरीके से नहीं, मैं भी खुद देख के आया हूं, अब हर जगह गया हूं। जब देखिए किसान पंजाब से चला तो हरियाणा के बॉर्डर पर ही कितना लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ सारी चीजें हैं। लेकिन अब कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह से देवेंद्र सिंह मोदी ने बहुत सी बातें कही, उसके बाद तो और भी कुछ बातें हैं। बहुत से विधायक अभी अंदर से देंगे, बहुत से विधायक अभी अंदर से, वो अंदर से देने से क्या फायदा? नहीं, अंदर से वो वहां पर हो सकता है कि वहां उस समय हो सकता है कि विधान परिषद से, विधानसभा से वो बहिर्गमन कर जाएं या जो भी कुछ कर जाएं, वो उस समय इस काम को वो कर सकते हैं। वो कल क्या कुछ होगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा और उनका क्या कुछ कहना था व्हिप पर और विश्वास को लेकर, वो भी एक बार सुन लेते हैं। फिर मैं आता हूं विधायक शमशेर जी आपके पास। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे भी जानते हैं कल जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कल विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगा और हमारे पास पूरा समर्थन है और उसका पूरा जो समर्थन है वो हमारे साथ है और वो आपने देख भी लिया अभी तक जिस प्रकार से सबके सब जो मेंबर हैं वो मैक्सिमम हमारे साथ हैं और निश्चित तौर से वो हमारे पक्ष में रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ विपक्ष को इस बात के लिए लेके भी नहीं आया, वो अपनी बात कहना चाहता है, बात कहने के लिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आया क्योंकि अखबारों में रहना चाहता था। क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र ना करते तो शायद मेरे अखबारों में रहते ही ना। अब इस अविश्वास प्रस्ताव के बहाने से और आपके चैनल पे और अखबारों में उनकी हाजिरी लगती रही और कल आपको पता चल जाएगा कोई प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से इसे पटल पे लाया जाएगा, क्या चर्चा होगी, वोटिंग होगी। देखिए, मेनली जो मुद्दा है वो वही 3 बिल हैं और उस पर अब भी आपने उसमें देख लिया कि हमने गीता बुक्कल जी बोल रही तो मैंने कहा कि भाई जो इसमें काड़ा है वो आप बता दो, क्योंकि आप बहुत ही सीनियर हैं तो आप बता सकते हैं तो आप इसके बारे में बता दो। लेकिन उसके बारे में बहन जी ने कुछ नहीं बताया और जो कल बोल गीता बुक्कल जी भी यहीं पर आ चुके हैं, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन जो आपके सहयोगी पार्टी है जननायक जनता पार्टी से देवेंद्र बबली ने एक बड़ा ऐलान अभी किया है कुछ मिनटों पहले कि जेजेपी को समर्थन वापस ले लेना चाहिए, व्हिप जारी नहीं करना चाहिए था और 15 दिन में वो भी जनता से बात करके फैसला करेंगे क्योंकि किसान परेशान हो चुका है, आज उनके घरों पर उनके हलके में खड़ा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रैली भी नहीं कर सकते अपने क्षेत्र में जाकर। नहीं, देखिए अब उन्होंने क्या कहा मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। क्या हम बता रहे हैं सर, यही बात हुई है अभी। जनता पार्टी के साथ पूरा समर्थन है और निश्चित तौर से इसमें निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की। किसी को विश्वास पर बहुत विश्वास है और किसी को अविश्वास पर बहुत विश्वास है और किसी को विश्वास पर जरा भी विश्वास नहीं है और किसी को अविश्वास पर जरा भी विश्वास नहीं है। और इसी तरह की कुछ बातें कंवरपाल गुर्जर कर रहे थे। शमशेर सिंह जी कांग्रेस के विधायक वो हमारे साथ हैं। विधायक साहब, कंवरपाल गुर्जर कह रहे हैं कि देखिए जी, अखबारों में बने रहना है, अब मुंह से तो निकाल दी है बात,
कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे तो इसलिए लाएंगे दिखाने के लिए, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। जब सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे एमएलए अपने घर में रहेंगे तो खबरों में तो कांग्रेस के लोग ही रहेंगे। ये तो मतलब जनता के अंदर सही मायनों में विश्वास खो चुके हैं। जनता के यहाँ इस सरकार में कोई विश्वास नहीं है। ये विश्वास सिर्फ चंडीगढ़ में ही है, और गिनती करने से, गिनती तो कोई भी कर सकता है, खरीद फरोख्त से बहुत सारी सरकारें देश के अंदर इन्होंने बनाई हैं। इसीलिए तो ये बिल बनाए हैं। जिन लोगों ने सरकारों के एमएलए खरीदने का काम किया है, उन्हीं लोगों ने इस चीज को आगे रखा है, उन्हीं ने डिमांड करी है, उन्होंने ही ये कानून बनाने के लिए मजबूर किया है। वरना कोई राजनीतिक आदमी इतनी बड़ी गलती नहीं करता। ये तो अहंकारी राजा भी ऐसे नहीं कर सकता। औरंगजेब से भी बड़ा फैसला लिया है इन्होंने। अब एक बात और है शमशेर जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है, सरकार कह रही है कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसी बीच एक और विधायक थे, हरियाणा की एक और पार्टी है इनेलो पार्टी, एकमात्र विधायक थे अभय चौटाला। उन्होंने कहा कि ये दोनों मिले हुए हैं, मैं असली किसान का बेटा हूं, मैंने इस्तीफा दिया। क्या कांग्रेस वालों में दम है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं? नहीं, अभय चौटाला जी तो किसान के बेटे नहीं है, वो तो जगीरदारों के बेटे हैं। किसान के बेटे हम हैं जिनके 2-4 एकड़ है। किसान के बेटे की बात करना आसान है। अभय चौटाला जी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहना ही पड़ेगा कि ये दोनों मिले हुए, क्योंकि उनको जगह चाहिए बीच में। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के दिन बीजेपी और गठबंधन की जो सरकार है वो जनता के अंदर अपना विश्वास खो चुकी है पूरी तरह से। कल सुबह आप देख लेना, इनकी पोल खुलेगी, कैसे गठबंधन के लोग मतलब इनके खिलाफ ओपनली बोल रहे हैं। और जो अंधभक्त हैं, जिनकी जमीरी मर गई, जिनके दिमाग में नागरिकता की जगह सांप्रदायिकता भर दी गई है, वही लोग आज अंदर बैठ के, बाहर बैठ के बेचारे डरते हुए इनके साथ हैं। अगर ये एंटी डिफेक्शन बिल नहीं होता, कानून नहीं होता, तो ये सारे के सारे किसानों के साथ होते, क्योंकि इनको पता है कि अगर नेक्स्ट टाइम इलेक्शन जीतना है तो किसान का आशीर्वाद जरूरी है, वरना किसान धो देगा। इतिहास गवाह है 1907 से लेके। सवाल एक और है शमशेर जी, उसके बाद जेजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, तो आप मेरी एक छोटी सी बात आप सुनो जी। जो 1907 में अंग्रेजी राज के अंदर आंदोलन हुआ था, सरदार अजीत सिंह ने आंदोलन किया था, जिसके अंदर ये गाना गाया गया था, भाई पगड़ी संभाल जट्टा। उस टाइम भी ऐसे ही 3 कानून आए थे, और आज तक का इतिहास है कि किसान को तो अंग्रेज की सरकार नहीं दबा सकी। ये तो वो है जो अंग्रेजों के चमचे थे, अब तो उनकी सरकार है, ये कैसे दबा लेगी? किसान का विरोध जिसने किया है वो सत्ता में ना कभी रहा है और ना आगे रहेगा। अच्छा, अब सवाल एक ये है शमशेर जी कि अगर सरकार को पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार विश्वास में, जनता में विश्वास है, कल सरकार विश्वास कायम रखती है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, उनका कहना है, कांग्रेस के विधायकों का, कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग दे सकते हैं सामूहिक इस्तीफा या कुछ दिखा सकते हैं? एक बात का मैं चैलेंज करता हूं। हाँ। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ 2 ही आदमी इस्तीफा देके दोबारा इलेक्शन लड़के दिखा दें, अगर जनता में विश्वास है तो पता चल जाएगा। जो अपने हल्के में नहीं जा सकते उनको जनता का विश्वास कैसे हो गया? अगर वो सत्ता में नशे में चूर होके गलतफहमी में जिंदा हैं तो उसके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अगर वो गलतफहमी में रहें, 3.5 साल बचे, वो रह सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि 3.5 साल पूरे होंगे। जनता ही इनको खदेड़ेगी। अपने घर तो जाके दिखाओ। अपने घर जाने की तो हिम्मत नहीं है, और बातें करते बहुत बड़ी बड़ी, और किसानों के ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए। जिस किसान का पैदा किया हुआ अन्न खाते हैं उनको आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बताते हैं। अपने देश के नागरिकों को ऐसा बोलोगे तो विदेशों तक में आप बेइज्जती करा रहे हो देश की। और आज विदेशों में क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के विधायक इस्तीफा दे दें? नहीं, किसानों को अगर जरूरत पड़ेगी, हाँ। अगर हमारे इस्तीफा देने की जरूरत पड़ेगी और पार्टी फैसला करेगी, मैं सबसे पहले इस्तीफा देने वाला मैं हूंगा। ठीक है। भाग सिंह दमदमाजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हैं।
भाग सिंह दमदमा जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही के पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली बहुत कुछ बोले। वो कह रहे हैं कि देखिए बंधे हुए हैं पार्टी के साथ, वरना दिल किसानों के लिए है, तड़प रहा है उनका दिल। शायद अगर आपने सुनी हो उनकी बात या ना सुनी हो तो मैं एक बार फिर से सुनवाता हूं, फिर उसके बाद आपके लिए आसानी होगा बात का जवाब देना। एक बार फिर से देवेंद्र सिंह बबली की जो बातचीत है वो एक बार फिर से सुना दीजिए। कल कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। सभी पार्टियों की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली हमारे साथ मौजूद है। बबली जी, कल व्हिप जारी किया गया सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, देवेंद्र बबली का क्या स्टैंड रहेगा? सभी लोगों के साथ है भाई स्टैंड, जेजेपी पार्टी के साथ है, सबको बंद दिया हुआ है और पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी का जो निर्देश है वो चलेगा और अकेले बबली पे निर्देश से बाहर कैसे जाए बताओ ना मेरे को। पार्टी के साथ अपनी मर्जी से खड़े हैं, मजबूरी में खड़े हैं, क्या दिल क्या कह रहा है देवेंद्र बबली का किसानों के मुद्दे? दिल और दिमाग दोनों, सब पूरा शरीर बबली का किसान के साथ है, लेकिन कोई ड्यूटियां कॉन्स्टिट्यूंसी ने देकर भेजी हैं, लोगों ने मेरे लोगों ने भेजी हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ निभा सकूं, नहीं निभाऊंगा तो अगला स्टैंड फिर जनता की राय लेके करेंगे। किसानों के मुद्दे पर आपने ये भी कहा है कि दुष्यंत चौटाला को, जेजेपी को गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए। अब कोई हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम सत्ता में बैठे हैं, हम अपना विश्वास जनता से खो चुके हैं। आप ये भी लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अपने हलकों में नहीं जा सकते, लोहे की हेलमेट। कल भेजना हुआ एक बार उचाना में भेज के दिल्ली कर जाके मुख्यमंत्री ने भेज, ऊपर हेलीकॉप्टर क्यों घुमाने लग रहे हैं? उतारो नीचे, बता देंगे लोग क्या हालात है इनकी। अगर आप इतना गुस्सा है, इतना नाराज है, तो किसानों के पक्ष में आपको अविश्वास प्रस्ताव पर खड़ा मैं क्या करूं? जान दूं, मेरी जान दूं, पक्ष में ही खड़े हूं। ये भी तो बोल रहा हूं, ये बोल सकता है कोई किसी विधायक से बुला के दिखा दो। बीजेपी की है विधायक है, किसी का इंटरव्यू लेके बुलाओ ना, बुलाओ किसी को, किसी बीजेपी को बुलाओ, आप कांग्रेस को भी बुला लो। जेजेपी तो छोड़ दो, बेचारे कैसे बोल लेंगे, मजबूर है सारे। ये तो मैं कम से कम बोल तो रहा हूँ। अपने हल्के में भी नहीं जा रहे, टोहाना में भी नहीं जा रहे काफी दिनों से, मंत्री बनने के लालच में। ना मेरा कोई लालच नहीं भाई, बबली ना लालच में था, ना बबली लालच में रहा। और जिस दिन मंत्री बनना होगा ना, तो समीकरण बनेंगे, मेरे भाग्य पे लिखा होगा माथे पे, उस दिन के मेरा मंत्री को निश्चय बढ़ना बन जाऊंगा। हल्के के लोगों से कब तक आप चर्चा करेंगे? हल्के के लोगों से कब तक चर्चा करेंगे? कब तक क्या फैसला? बहुत जल्दी, जनता जो कहती कोई फैसला कर दूंगा। देवेंद्र बबली काफी गुस्से में लग रहे हैं, काफी नाराज है। इनका यही कहना है कि वो व्हिप को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के साथ खड़े जरूर रहेंगे, लेकिन इनका दिल किसानों के साथ है। साथ ही देवेंद्र बबली की तरफ से बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि जेजेपी को गठबंधन से अब अलग हो जाना चाहिए। कैमरामैन सुखी के साथ अनिल मोर, खबर अभी तक, चंडीगढ़। और अब बहुत ज्यादा न बोलते हुए भाग सिंह दमदमा जी, आपकी पार्टी के विधायक गुस्से में भी हैं, नाराज भी हैं, एक दर्द छलक रहा है उनकी बातों से। क्या कहेंगे? देखिए नासिर भाई, जननायक जनता पार्टी शुरू से ही इस बात में रही थी कि जो किसानों की बात है उस बात का एक तरीके के अंदर संवैधानिक तौर पर उसका हल होना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि माननीय दुष्यंत चौटाला जी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो हमारे देश के, माननीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे गृह मंत्री हो इस प्रदेश के माननीय अमित शाह जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, उनसे जगत प्रकाश नड्डा जी, उनसे बैठकर इस विषय पर पूरी तरह से बात की है कि आज जो किसान मांग मार रहे हैं, ठीक है, जो किसानों की पहली बात थी कि पूरी तरह रद्द हो। देखिए इसमें कई अच्छी चीजें भी हैं, हमारा ये मानना था जो इसको एनालिसिस किया, लेकिन इसके अंदर जो परिवर्तन होना था, जिसके बारे में पूरे किसान वहां बैठे थे, उनके ऊपर पूरी तरह से गौर किया जाना था, और जिसे देखते हुए अब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके ऊपर 4 मेंबरी कमेटी है। आपके विधायक जो कह रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? मैं सर उसी के ऊपर आ रहा हूं, मैं अपनी सारी बताकर मैं ये बता रहा हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी के बारे में बात रख दी कि 4 व्यक्तियों की कमेटी है, आप उसके अंदर सारी बातें रखें कि हमेशा किसी बात का हल हुआ बैठकर हुआ है, लेकिन जो आज प्रदेश के अंदर हालात हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायकों का हो या और राजनीतिक, चाहे सत्ता पक्ष के लोगों का विरोध हो रहा हो, इस प्रकार से विरोध से परेशानी संभव है कि इस प्रकार की विधायक जी को परेशानी अपने हल्के के अंदर जरूर हुई। वो अपनी बात नहीं कर रहे, वो अपनी बात नहीं कर रहे। आज मैंने इसमें पूरे गौर से सुना है कि अपने टोहाना जाने वो की सिर्फ बात अपनी बात नहीं कर रहे, आपने गौर से सुना है तो देखिए मैंने पूरे गौर से सुना है, उन्होंने बहुत सी बातें की। आज वो इस चीज से, उनको इन चीजों से एक दो होना पड़ा अपने हल्के के अंदर, तो उन्होंने इस प्रकार से बात रख दी। लेकिन जो आज कहते हैं कि इस प्रकार से यदि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, एक जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है, आज प्रदेश के अंदर आज सरकार रहे या ना रहे, लेकिन इस कानून को यहां क्या जेजेपी किसानों के साथ है?
देखिए शुरू से ही पहले दिन से कहा था कि इसके अंदर कुछ परिवर्तन होना है, जिसके लिए जेजेपी ने क्लियर वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बॉर्डर्स पर, वो किसान ही है, कोई और है? देखिए हमने तो शुरू से कहा है जो आंदोलन है, हम किसी को, देखिए कांग्रेस या कुछ लोग बीच में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, लेकिन आंदोलन के अंदर यह कहना गलत होगा कि वहां कोई भी किसान नहीं है। हम इस चीज में खुले उस पर कहते हैं और इनकी बात संवैधानिक तरीके के ऊपर, इस बात पर आप बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते? क्योंकि बीजेपी के बहुत से नेता कहते हैं कि वो लोग किसान नहीं है, उनको बरगलाया गया है, वो किसी के बहकावे में आए हैं। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते बीजेपी की? कहता हूं कि चाहे कोई कहता है बरगलाया गया है, चाहे कुछ कहा, लेकिन किस बात पे डिनाई किया जाता है कि जो लोग वहां बैठे वो किसान नहीं है बीच में? देखिए विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, चाहे उनको बरगला रही है, चाहे जाके राजनीतिक रोटियां सेक रही है, वो विपक्ष में उन्होंने अपना काम करना है, लेकिन हमारी मंशा शुरू से है कि इस विषय के ऊपर पूरी तरह से जो कानून बने, वो जो कानून है वो किसानों को, जो इनके प्रतिनिधि हैं, जो कमेटी बनी है उसके अंदर देके। संजय राय साहब कुछ कह रहे थे, फिर मैं आपके पास आता हूं, विधायक शमशेर सिंह जी। संजय राय साहब कुछ कह रहे थे। हाँ संजय जी। जी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा दमदमा जी से कि दमदमा जी आज आप सत्ता में हैं और सत्ता के एक सहभागी हैं, क्या आपको डर है ईडी का या किसी अन्य का? जिस तरीके से कि एक निर्दलीय विधायक के ऊपर ईडी के छापे पड़े और अन्य चीज़ें पड़ी, या उन विधायकों की तरह से कुछ आपके अंदर डर है कि आप खुल के नहीं किसानों के पक्ष में आ पा रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से देवेंद्र बबली आए, देवेंद्र बबली ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उस समय के प्रदेश अध्यक्ष को हरवा करके वो आए टोहाना से जीत करके, और वो भी 50,000 से अधिक वोटों से, और उसके बाद भी उन्होंने जेजेपी में जब गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हुआ तब भी समर्थन दिया, लेकिन उसका दर्द आज उनका निकल के आया है। आपकी पार्टी के विधायकों के बीच में क्या कोई इस तरह का डर है कि सरकार ईडी के या सीबीआई के या अन्य छापे डलवाएगी या इस तरीके से करेगी? संजय जी इस प्रकार का ना तो किसी को किसी प्रकार की चिंता है और ना ही किसी प्रकार का किसी को भ्रम रहे इस बात का कि ईडी वगैरह इन चीजों में। देखिए जब सरकार बनती है तो प्रदेश के हित के लिए, स्थायी सरकार के लिए जो भी प्रयत्न किए जा सके, जनता के हितार्थ कार्य करने के लिए सरकार बनी है। आज जो विधायक जी हैं वो हल्के में भी उनका जाना होता है और सरकार के साथ भी तालमेल होता है। उन्होंने अपनी बात मनोस्थिति बताई कि आज क्या, लेकिन उन्होंने क्लियर ये भी कहा कि जेजेपी आप ये मान रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को प्रॉब्लम हो रही है जनता के बीच जाने में, जनता नाराज है बहुत ज्यादा? मैं कहता हूं नासिर भाई जब कोई मूव चलता है किसी प्रकार का प्रदेश और देश के अंदर, तो जिस प्रकार से जो सरकार बनी होती है उसके प्रतिनिधि हैं, जब कहीं थोड़ी सी या तो किसी चीज की समझ में कमी रहे या किसी चीज में पूर्णतः कमी रहे या थोड़ी कमी रहे, उस समय दिक्कत जरूर आती है। शमशेर जी अब जेजेपी का ये कहना है कि सरकार अच्छा लेकर आई है, कानून में कुछ अच्छाइयां भी, ऐसे नहीं है कि पूरी तरह बुरा हो। आप लोग सिर्फ उसको कहते हैं काला कानून, वो कह रहे हैं कि काला नहीं है, कुछ काला हो सकता है। नहीं देखो ऐसे थोड़ा बहुत काला हो सकता है ना दमदमा जी, कुछ कमियां हो सकती हैं। नासिर भाई ना तो कानून को काला किसी ने कहा, हमने शुरू से कहा है कि कानून के अंदर जब बनता है उसमें अच्छाइयां भी हैं, लेकिन जो कमी है, कमी देखिए संपूर्ण कोई नहीं है। आज तक कांग्रेस ये चीजें कर देती, 10-10 साल का शासन इनका पूरे देश पे शासन रहा है, लेकिन हम कहते हैं नासिर भाई सुनिए सिर्फ 10 सेकंड कि इसके अंदर यदि कोई कमी है उस कमी को बैठकर ही दूर किया जा सकता है। नासिर भाई आज सरकार से बाहर बैठकर या किसी प्रकार बैठकर हर चीज का हल निकलता है, लेकिन वो बैठकर उस तरह से इसका हल जरूर निकलेगा। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जेजेपी चौधरी देवीलाल जो इस हरियाणा के सबसे बड़े नेता हुए हैं और किसान हितैषी नेता हुए हैं, उनके वारिसों की पार्टी है, और उसी जन नायक पार्टी किसके नाम पे है? चौधरी देवीलाल के नाम पे। तो मेरे को तो लगता है कि चौधरी देवीलाल की आत्मा भी कहीं ना कहीं जरूर इनको कोस रही होगी कि आज उन्हीं किसानों के नाम पे वोट लेके आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जो पूंजीपतियों के हाथ में इन किसानों की जमीन और जमीर दोनों बेचना चाहते हैं। तो ये जो आज बोल रहे हैं, जो दमा साहब बोल रहे हैं, इनके कहने का मतलब यह है कि थोड़े दिन सत्ता का काम है। अभी जो कुंडू साहब के साथ हुआ वो इनके साथ भी हो सकता है। बहुत सारे घोटाले हैं जिनमें इनका नाम आया हुआ है, तो सत्ता के में रहते रहते तो बच सकते हैं कुछ दिन,
ये कोई अमित शाह जी को, मोदी जी को इसलिए मिलने थोड़ी गए थे कि किसानों का मसला हल कर दो। ये तो इसलिए मिलने गए थे भी हमें थोड़ा बचा के रखना, कल को आगे हमारे को। चलिए मैं एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक के बाद इसका जवाब मैं आप ही के पास आऊंगा। ऐसा सर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। 1% भी दर्द होता ना, और अगर जमीर किसान के साथ जुड़ी होती तो इतने दिन सत्ता में रह एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जल्द लौटते हैं। जो आरोप लगाए हैं विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भागसिंह दमदमा से, उनका जवाब लेंगे। और भी बहुत से मसले हैं जिन पर चर्चा होगी। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसान और किसानों पर बात हो रही है। किसानों पर सदन से लेकर सड़क तक बात हो रही है और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस वक्त किसानों के मुद्दे पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और किसानों की बात करते हुए सभी ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बात लंबी है, कहानी है, फसाने हैं। हमारी बात इतनी है, हमारी आरजू तुम हो। यानी किसान सबका पसंदीदा है और किसान कह रहा है कि हम परेशान हैं, हमसे सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी, और अब तो किसानों की बात पर अविश्वास की बातें हो रही हैं, सरकारों को घेरने की बातें हो रही हैं, सरकार गिरने की और सरकार बचाने की बातें हो रही हैं। लगातार हम डिबेट कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बहुत सार्थक तरीके से चर्चा हम कर रहे हैं। एक बार फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ, कांग्रेस के विधायक जुड़े हुए हैं, भागसिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जेजेपी, और संजय राय साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दमदमा जी, जिस तरह से मैंने ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि कुछ आरोप लगा रहे थे कि आप खुलकर नहीं कर पा रहे हैं समर्थन, किसानों की बात करते हैं, और आपने सुने थे वो आरोप कि कुछ डर है किसी तरह का। आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला मिलने के लिए गए थे, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की मसलों का हल हो जाए। मोदी जी से भी मिले हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिले हैं, लेकिन वो कुछ और वजह से मिलने गए थे। नासिर भाई, अभी आपने पूरी विस्तार से जो इस बारे में बताया, मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि जो मिलने गए थे वो सीधी बात है कि आके बयानात सारा कुछ, और जो वहाँ की जितनी भी बात है वो सभी बताई गई कि किसानों के बारे में वहाँ बात हुई है और किसानों के हक के लिए वहाँ बात की गई थी। अभी आदरणीय मेरे बड़े भाई गोगी जी ने पूरी तरह बताया कि कई प्रकार के आरोप भी लगाए, तो मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि 76,000 एकड़ की CLU देने वाली ये कांग्रेस सरकार नहीं है, जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा। मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोकना चाहूंगा। राकेश सिंह टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जी नमस्कार। मैं नासिर कुरैशी, खबरें अभी तक से। टिकैत साहब, इस वक्त हरियाणा की सियासत भी गरमाई हुई है और आपने भी कहा है किसानों से, जनता से, कि वो हमारा समर्थन नहीं करने वाले जनप्रतिनिधियों का विरोध करें। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं जबकि सारी पार्टियां कह रही हैं कि हम तो किसानों के साथ हैं? हेलो जी राकेश टिकैत साहब नमस्कार, खबरें अभी तक पर स्वागत है आपका। जी टिकैत साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सफर में चल रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये कहा है कि जो लोग किसानों का समर्थन नहीं कर रहे, जो जनप्रतिनिधि विधायक किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध किया जाए। तो क्या लोग आपकी बात मान रहे हैं? हमने ये नहीं कहा। अच्छा, हमने तो ये कहा, अपील करिए अपने तो भाई हमारी भी मदद कर दो। हाँ, ये कहा हमारी मदद करो किसानों की। हमने विरोध का नहीं कहा। हमने भाई जो मदद करेगा उसका धन्यवाद करते हैं। किसान मुसीबत में है, उसका साथ देना चाहिए। भाई किसान जिंदगी की मदद करिए, आपकी बात किसानों की मदद कर दो, ये कहा। अच्छा, किसानों ठीक लगेगा जी अभी भी ठीक लगेगा जी जी बताओ। अभी भी राकेश टिकैत साहब, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अभी आंदोलन खत्म होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और लोग समझते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अगर आंदोलन, गर्मी का आंदोलन खत्म होगा, हाँ, मतलब प्राकृतिक आंदोलन को खत्म करना आंदोलन खत्म मानते हैं, उसको अपनी जीत मानते हैं। ये जो लोग सब गर्मी से घर जाएगा वापसी, उससे ये कभी उम्मीद करेंगे कि वो सरकार के पक्ष में जाएगा? कभी आज भी अनावृष्टि होगी, टेंट टूट गए, तब होगा। आंधी चल रही है अभी कहीं, आप तो वहाँ तो हो, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में चारों तरफ से तूफान आ रहा है, ओलावृष्टि हो रही है। तो अगर उससे लोग उजड़ कर घर जाएंगे तो वो सरकार के पक्ष में जाएंगे। क्या बातचीत से बात होने की कोशिश हो रही है? टिकैत साहब, क्या बातचीत से बात होने की कोशिश हो रही है? मसले का हल हो सकता है? करेगी तो किसान बात करेगा, सरकार अगर बात करेगी तो बात करेगा किसान। हरियाणा की विधानसभा में भी इस वक्त किसानों का मुद्दा उठा हुआ है और कल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है?
इसमें सरकार सीधे हमारी विधायक है कि इसमें किसानों की मदद करनी चाहिए इनके तरीके। भाई दूसरे देशों में कानून बन रहे हैं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में कानून परिवर्तन हो रहे हैं, हरियाणा में क्यों, देश में क्यों नहीं हो रहे जी? ये जनता ये फिर नहीं आने वाले टाइम से समझ अपने आप जो विपक्ष इस अपने वक्त हरियाणा के जी बात पूरी हमें जो विधायक है कि वो पूर्ण रूप से कल जनता के साथ में खड़े हैं। जनता उनके साथ में खड़ा होगी आने वाले टाइम। टिकैत साहब, सरकार बार बार आज भी विधानसभा में मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि हमारी सरकार तो किसानों के साथ है, हम किसानों की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन किसान बहकावे में आ गए अभी पूरी तरह से। एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बन रहे? कह रहे हैं कि हम वादा कर रहे हैं, लेकर आएंगे कानून। लेकर आएंगे, सबसे पहले रोकता है, लेकर कैसे आएंगे? जब आगे नहीं आएंगे तो कैसे आएगा? पूरे देश में ना मिलना चाहिए ना एमएसपी का, व्यापारी को फायदा होगा, किसान को नुकसान, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन 3 कानून आप जो कह रहे हैं कि रद्द कर दीजिए, तो क्या एमएसपी पर कानून आ जाएगा तो फिर क्या वो वाली बात हट जाएगी, या वो भी चाहिए कि रद्द भी होने चाहिए कानून? जारी रहेंगे, वो भी बहुत बिल है जो आ रहे हैं, और क्या आ रहे हैं, पेस्टिसाइड बिल है, अभी सीड बिल है, जो पाइपलाइन में है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये बहुत से सवाल है जो समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। राकेश टिकैत, क्योंकि इस वक्त किसान नेताओं की तरफ से वो कह रहे थे कि हमने ऐसा नहीं कहा कि विरोध किया जाए, लेकिन हाँ साथ दिया जाए, हमारा किसानों का साथ दिया जाए। भाग सिंह दमदमा जी, आप बीच में हम रुक गए थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि किसानों का साथ दें, क्योंकि किसान ही हैं हम सब। आप भी लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी किसानों की है, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, और किसानों के हित पर जरा सी भी आंच आएगी तो उस दिन सरकार में नहीं रहेंगे। नासिर भाई, अभी मुझसे पहले, थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले, बड़े भाई आदरणीय गोगी जी, विधायक जी ने आरोप लगाए थे किसी प्रकार से कि चाहे दबाव में है या ईडी के आप किसी तरह से तरह तरह के। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट नहीं है जो 76,000 एकड़ की सीएलयू कर कर किसानों की ज़मीन औने पौने दामों में खरीद कर और उनको बेघर और बेसहारा कर कर चली गई। ये तो एक सरकार है, जनहितैषी सरकार है, और जो रॉबर्ट वाड्रा को छोटा से किसान बताते हुए इतना बड़ा किसान इनके टाइम में बना दिया, इस तरह की कोई गवर्नमेंट नहीं। डर उनको होगा जिन्होंने कांग्रेस टाइम में घपले किए, घोटाले किए, और आज वो इस चीजों को भुगतने हैं। हम क्लियर कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहती है कि चाहे तो रेवेन्यू की बात की है, कांग्रेस वाले भी डरते हैं इन चीजों से, चाहे रेवेन्यू की बात की थी, चाहे एक्साइज की बात की थी, डंके की चोट पर कहते हैं भी एक जगह भी अनियमितता साबित कर दें, लेकिन इस चीज के ऊपर यदि कहीं कमी है, देखिए कोई भी करप्शन या अपराध होता है, एक मानसिक बोध होता है, किसी ने किया है उसको पकड़ने का भी काम सरकार ने किया है, उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी सरकार ने, संज्ञान भी सरकार ने लिया और उनके ऊपर कार्रवाई सरकार ने किया है। जवाब ले लेते हैं हम जी, गोगी साहब। हाँ, मैं तो नासिर जी ये कहना चाहता हूं भाई, पिछले 1.5 साल में एक धान घोटाला हुआ करनाल में, उसकी जांच हुई, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। शराब घोटाला हुआ, कोरोना महामारी को अवसर बनाया गया, जब सड़क के ऊपर कोई आदमी साइकिल में नहीं जा सकता था, पैदल नहीं जा सकता था, तो ट्रकों के ट्रक शराब के बिक गए, उसकी भी कोई जांच नहीं और आज तक कोई रिपोर्ट नहीं। अब रजिस्ट्री घोटाला हुआ, अभी 14 फरवरी को करनाल के अंदर फिर एक रजिस्ट्री घोटाला हुआ, एक फेक आईडी के ऊपर 209 रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिसमें 106 रजिस्ट्रियां जो हैं वो तो अवैध कॉलोनियों की होगी। एक तरफ तो सरकार जीरो टॉलरेंस बता रही, ये जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, ये भी करप्शन का सबसे बड़ा सबूत है कि इंटरनेशनल मार्केट को इग्नोर करके जनता को मूर्ख बना के ये साजिश के तहत सरकार जो है इस तरह के रेट बढ़ा रही है। और मैं ये कहता हूँ कि 250 से ज़्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, तो ये अगर जनता, ये जेजेपी पार्टी किसान हितैषी पार्टी है, तो क्या वो 250 आदमियों के मरने का कोई शोक प्रस्ताव पास किया इन्होंने? कोई ऐसा कोई एक भी विचार रखा? मैं कहता हूं कि घपला नहीं किया होगा, शोर मच गया होगा, वैसे ही अखबारों में छप गया होगा, लेकिन जो 250 किसान मरे हैं, अगर ये किसान होते हुए, किसान हितैषी होते हुए सरकार में बैठ के उनको मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है? दमदमा जी क्या कहेंगे? भाई
किसी ने अभी तक किसान के जाने के ऊपर जननायक जनता पार्टी की तरफ से बैठा हूं, जरूर बात कहूंगा आपको कि हम कहते हैं कि देखिए जाना किसी का भी हो परिवार से, लेकिन किसानों की जो वहां पर बैठे थे किस हालात में हुई उसका हमें क्या पूरे प्रदेश को उस चीज का बहुत दुख है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बुढ़ापे का सहारा इस प्रकार से दुनिया से चले जाना वो बड़ा दुखद है। हाँ। दुखद है। इस दुखद विषय पे जरूर कहूंगा कि इतना बड़ा दुखद विषय इस प्रकार नहीं होना। अभी इन्होंने एक बात जरूर कही कि चाहे रजिस्ट्री घोटाला, आज प्रदेश इस प्रकार का पहला प्रदेश बन रहा है कि आप कहीं की भी रजिस्ट्री किसी भी तहसील में करा सकते हैं। धान घोटाले पे किसने पकड़ा उस चीज को? यदि किसी सेलर ने दिक्कत दी है, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है, सरकार ने खुद संज्ञान लिया, सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। और रही बात अभी शराब तस्करी की, इन्होंने बात की गोगी जी ने, मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हमारी पुलिस प्रदेश की बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है और जो जो लोग उसमें लिप्त पाए गए उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई भी की जा रही है। ये सुनिए सर, उसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई भी की जा रही है और सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। आज जिस प्रकार से तहसीलों में करप्शन का बोलबाला था, आज कहीं भी करप्शन है, कोई जल्दी से फिर हम कुछ और थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है जी। हाँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मेरे भाई जो हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से ये घोटाला किया। जब सड़क पे नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप मेरे को कहने दो ना, मेरी बात है ये, तो आपकी बात थोड़ी कह रहा हूँ। मेरे भी जितनी मुस्तैदी उसने की, क्योंकि सड़क पे थी ही पुलिस उस टाइम में। जब ये घोटाला हुआ, जनता तो सड़क पे जाती नहीं थी, उनको लॉकडाउन में बंद किया हुआ था, तो कौन था वहां? क्या देश प्रदेश की सीआईडी डिपार्टमेंट फेल हो गया? विधायक जी, अब मैं आता हूं आपके पास। संजय राय साहब, अविश्वास और विश्वास की बात हो रही है, कल सभी की तरफ से किसानों की अपनी लगातार कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? कांग्रेस यहां पर आपको कहां पर नजर आती है? देखिए, कांग्रेस हो या जेजेपी हो या अभी बीजेपी हो, पार्टी तीन ही है, कुछ निर्दलीय है। निर्दलीय में एक के ऊपर ईडी के छापे लगा दिए, सब कुछ कर दिए। एक कांडा साहब हैं, वो कहीं पर दिखते नहीं हैं, कहीं पे चर्चा में नहीं है। बाकी बचते हैं दो तीन लोग जिनको कि जो जेजेपी और बीजेपी के साथ समर्थन में हैं। वे लोग कल क्या अपना निर्णय लेते हैं, क्योंकि जो निर्दलीय हैं उनके ऊपर व्हिप जारी नहीं होता, उनका अपना निर्णय होगा। दूसरा चीज़ है कांग्रेस का है, कांग्रेस को अब निर्णय लेना है कि कल को अगर अविश्वास प्रस्ताव इनका गिर गया तो ये क्या आगे स्टेप उठाएंगे। क्या ये किसानों के फेवर में सभी लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे या क्या करेंगे? अब ये देखने वाली बात है। हरियाणा की जनता यही देख रही है कि कांग्रेस अब क्या निर्णय देगी, कि किस तरीके से ये लोग काम कर पाएंगे। कांग्रेस के ऊपर सारा चीज़ है। रही बात मुख्यमंत्री जी की बातों को करने का, कि मुख्यमंत्री जी आज भावुक हुए और सब चीज़ें हुई, उनकी अपनी अपनी बातें होंगी, करने की चीज़ें होंगी। लेकिन अगर इतना भावुक ही होना था तो जब पंजाब से किसान दिल्ली को जा रहा था तो क्यों लाठीचार्ज किया, क्यों उनके लिए रास्ते रोके और सब चीज़ें की? किसानों के बीच में आप रोड़े अटका के अब आज भावुक होने का मतलब नहीं है कि जब आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। आखिरी प्रतिक्रिया सर, कि अब नजर सिर्फ जेजेपी पर और बीजेपी के विधायकों पर ही नहीं होगी, आप पर भी होगी, आपके विधायकों पर भी होगी, आपकी पार्टी के, कि अगर कल अविश्वास प्रस्ताव आपका गिरता है, जिस तरह से सरकार का कहना है कि वो गिरेगा, आपका दावा है कि नहीं हमें समर्थन मिलेगा, फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, आपको सत्ता से प्यार नहीं है तो आ जाइए आप भी इस्तीफा देकर। नासिर जी, मैंने तो पहले ही इस बात को बता दिया कि अगर पार्टी फैसला करेगी कि इस्तीफा देना है जनहित में, तो हम इस्तीफा देंगे। हम किसी बात से पीछे हट ही नहीं रहे हैं। हम किसानों की लड़ाई को मरते दम तक लड़ेंगे और ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलन जो 105 दिन हो गए, इतिहास में लिखा जाएगा ये जी। और इस आंदोलन को जो मुख्यमंत्री आज भावुक हो रहे थे, उसने तो किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह दिया था। ये खालिस्तानी है क्या? चलिए सर, अब वक्त नहीं है मेरे पास। ऐसा और जी, ऐसा जो संवेदनहीन स्टेप इस बीजेपी की सरकार ने लिया है और इमोशनल ब्लैकमेल खालिस्तान को करना चाहते हैं, मैं आता हूं। मैं उसकी निंदा करता हूं। गोगी जी, एक सवाल था कि क्या आप लोग, आप कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी, क्या आप अभी बोल रहे थे कि मैं किसान हूं, और किसान होने के नाते क्या आप इस्तीफा नहीं दे सकते? स्वयं का निर्णय नहीं हो सकता आपका, या आपकी अंतरात्मा का निर्णय नहीं हो सकता? मैं तो जो सच्ची बात है वो कह रहा हूं जी। मैं किसान हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगा। ठीक है। लेकिन पार्टी का जो एक डिसिप्लिन है और जो एक मतलब पार्टी की वजह से ही मैं एमएलए हूं। ठीक है। अब भाग सिंह दमदमा जी,
नासिर भाई और इसी वजह से मोदी जी मैं ने साफ इसी में कंक्लूड कर बहुत दिया संक्षेप में कि सर, कोई आपका- व्यक्ति हाँ। स्वयं डिसीजन नहीं ले सकता। इन्होंने कहा कि पार्टी से बंधा हुआ हूं, सभी को अपने दल के साथ जुड़ने के साथ दल में बात रखने का अधिकार है कि इसको आप सही कीजिए, इसको इस तरह से कीजिए, और वो सभी लोग पार्टी से जुड़े हुए, इसलिए एक एक पर दबाव डालना भी गलत है। इन्होंने एक बात कही नासिर भाई, 30 सेकंड अगर मिले, 10 सेकंड 10 सेकंड ही मैं चला लूंगा ठीक है, काम। चलिए। इन्होंने पेट्रोल और डीजल के ऊपर बड़ा व्याख्यान दिया। मैं कहता हूं कि राजस्थान पंजाब में इनकी सरकार है, आज उसके चलिए, मुकाबले में हम कम दे अब रहे हैं। उसका जवाब भी बहुत 10 सेकंड में आप भी जवाब दे दीजिए विधायक जी। हाँ। रेट जो है ये वहां कीजिए, ठीक है, एक यहाँ मिनट, बोलने एक से पाँच कुछ नहीं होगा। सेकंड मेरे को आज पाँच सर हरियाणा बोलिए, के सर बराबर बोलिए, अपने कांग्रेस शासन बहुत में संक्षेप में पेट्रोल डीजल दीजिए। शमशेर जी, हाँ आप बोलिए यहाँ आप। बोलने से हाँ पहले वहाँ दीजिए। ठीक है सर, उसके सवाल बाद आपका यहाँ जवाब शमशेर जी बोलिए जल्दी से। हाँ 5 सेकंड आप मेरे को दो। शायद दमदमा साहब को ये नहीं मालूम है कि ये जो रेट हैं वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से बढ़े हैं, जो सेंटर में जो उसके ऊपर सेस लगाया गया, ठीक। और प्रदेश की हालत में कम करना, आप- ठीक है वेट सर। कम किया है, आप भी सुनो वेट ना, कीजिए। चलिए आप सर। वेट कीजिए, राजस्थान सर, में जब कीजिए। बहुत जब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर सिंह गोगी साहब को अपना अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। भाग सिंह दमदमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और संजय राय साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब विश्वास अविश्वास पर जोर दिया जा रहा है, विश्वास और विश्वास को लेकर पूरी दमदारी से बात कही जा रही है। कल पता चलेगा कि विधानसभा का माहौल क्या होगा, विश्वास में कितना दम था और अविश्वास में कितना दम था। खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।